كلا إن كتاب الفجار لفي سجين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله. जिन्नात हमें क्यों नजर नहीं आते? जिन्नात अल्लाह की मखलूक हैं। ये हमारा यकीन है वो आग से पैदा किए गए। इनमें शयातीन और नेक सिफत भी मौजूद हैं। इस पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है। ये थ्रेड इस बारे में नहीं है। ये थ्रेड जिन्नात की साइंटिफिक तशरीह के बारे में है। क्या वो हमारे दरमियान ही मौजूद हैं? और ज्यादा अहम सवाल ये है कि हम उन्हें देख क्यों नहीं सकते? लफ्ज जिन का माखज है नजर ना आने वाली चीज, और इसी से जन्नत या जिनीन जैसे अल्फाज भी वजूद में आए। जिन्नात आखिर नजर क्यों नहीं आते? इसकी दो वजूहात बयान की जा सकती हैं। पहली वजह यह कि इंसान का विजन बहुत महदूद है। अल्लाह ताला ने इस कायनात में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाया है उसके तहत रोशनी 19 अक़साम की है, जिसमें से हम सिर्फ एक किस्म की रोशनी देख सकते हैं जो 7 रंगों पर मुश्तमिल है। मैं आपको चंद मशहूर अक़साम की रोशनियों के बारे में मुख्तसर बताता हूं। अगर आप गामा विजन में देखने के काबिल हो जाएं तो आपको दुनिया में मौजूद रेडिएशन नजर आना शुरू हो जाएगा। अगर आप मशहूर रोशनी एक्सरे विजन में देखने के काबिल हों तो आपके लिए मोटी सी मोटी दीवारों के अंदर देखने की अहलियत पैदा हो जाएगी। अगर आप इंफ्रारेड विजन में देखना शुरू कर दें तो आपको मुख्तलिफ अजसाम से निकलने वाली हरारत नजर आएगी। रोशनी की एक और किस्म देखने की सलाहियत अल्ट्रा वायलेट विजन की होगी, जो आपको एनर्जी देखने के काबिल बना देगा। इसके अलावा माइक्रोवेव विजन और रेडियो वेव विजन जैसी कुल मिलाकर 19 किस्म की रोशनियों में देखने की सलाहियत सुपर पावर महसूस होने लगती है। कायनात में पाई जाने वाली तमाम चीजों को अगर 1 मीटर के अंदर समो दिया जाए तो इंसानी आंख सिर्फ 300 नैनोमीटर के अंदर मौजूद चीजों को देख पाएगी, जिसका आसान अल्फाज में मतलब है कि हम कुल कायनात का सिर्फ 0.00000003% हिस्सा ही देख सकते हैं। इंसानी आंख को दिखाई देने वाली रोशनी विजिबल लाइट कहलाती है, और ये अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड के दरमियान पाए जाने वाला बहुत छोटा सा हिस्सा है। हमारी ही दुनिया में ऐसी मखलूकात हैं जिनका विजुअल स्पेक्ट्रम हमसे मुख्तलिफ है। सांप वगैरह वो जानवर हैं जो इंफ्रारेड में देख सकता है। ऐसे ही शहद की मक्खी अल्ट्रा वायलेट में देख सकती है। दुनिया में सबसे ज्यादा रंग मैंटिस शर्म की आंख देख सकती है। उल्लू को रात के घुप अंधेरे में भी वैसे ही रंग नजर आते हैं जैसे इंसान को दिन में। अमेरिकन कुक नामी परिंदा एक ही वक्त में 180 डिग्री मंजर देख सकता है, जबकि घरेलू बकरी 320 डिग्री तक का व्यू देख सकती है। दरख्तों में पाए जाने वाला गिरगिट एक ही वक्त में 2 मुख्तलिफ समतों में देख सकता है, जबकि अफ्रीका में पाया जाने वाला प्रोंग नामी हरन एक साफ रात में सैयारे सैटर्न के दायरे तक देख सकता है। अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि इंसान की देखने की हिस्स किस कदर महदूद है, और वो अक्सर उन चीजों को देख नहीं पाता जो जानवर देख सकते हैं।
तिरमिज़ी शरीफ की हदीस नंबर 3459 के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम मुर्ग की आवाज सुनो तो उससे अल्लाह का फजल मांगो, क्योंकि वो उसी वक्त बोलता है जब फरिश्ते को देखता है। और जब गधे की रेंकने की आवाज सुनो तो शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगो, क्योंकि उस वक्त वो शैतान को देख रहा होता है। जब मैंने मुर्ग की आंख की साख्त पर तहकीक की तो मुझे ये जानकर हैरत हुई कि मुर्ग की आंख इंसानी आंख से 2 बातों में बहुत बेहतर है। पहली बात कि जहां इंसानी आंख में 2 किस्म के लाइट रिसेप्टर होते हैं, वहां मुर्ग की आंख में 5 किस्म के लाइट रिसेप्टर्स हैं। और दूसरी चीज फोविया, जो इंतहाई तेजी से गुजर जाने वाली किसी चीज को पहचानने में आंख की मदद करता है, जिसकी वजह से मुर्ग उन चीजों को देख सकता है जो रोशनी दें और इंतहाई तेजी से हरकत करें। और अगर आप गधे की आंख पर तहकीक करें तो आप देखेंगे कि अगरचे रंगों को पहचानने में गधे की आंख हमसे बेहतर नहीं है, लेकिन गधे की आंख में रॉड्स के रेशो कहीं ज्यादा है। और इसी वजह से गधा अंधेरे में दरख्तों और साए को पहचान लेता है। यानी आसान अल्फाज में गधे की आंख में अंधेरे को पहचानने की सलाहियत हमसे कहीं ज्यादा है। अलबत्ता इंसान की सुनने की हिस्स उसकी देखने की हिस्स से बेहतर है। अगरचे दूसरे जानवरों के मुकाबले में फिर भी कम है। मिसाल के तौर पर नेवले नुमा जानवर बिज्जू की सुनने की सलाहियत सबसे ज्यादा यानी 16 हर्ट्ज से लेकर 45,000 हर्ट्ज तक है, और इंसान की उससे तकरीबन आधी यानी 30 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक है। शायद इसीलिए जो लोग जिन्नात के साथ हुए वाकयात रिपोर्ट करते हैं वो देखने के बजाय सरगोशियों का ज्यादा जिक्र करते हैं। एक सरगोशी की फ्रीक्वेंसी तकरीबन 150 हर्ट्ज होती है, और यही वो फ्रीक्वेंसी है जिसमें इंसान का अपने जहन पर कंट्रोल खत्म होना शुरू हो जाता है। इसकी वाज़ेह मिसाल ASMR थेरेपी है, जिसमें 100 हर्ट्ज की सरगोशियों से आपके जहन को रिलैक्स किया जाता है। मैंने जिन्नात को ना देखने की 2 मुमकिना वजूहात का जिक्र किया था, जिनमें से एक तो मैंने बयान कर दी, लेकिन दूसरी बयान करने से पहले मैं एक छोटी सी थ्योरी समझाना चाहता हूं। सन 1803 में डाल्टन नामी साइंसदान ने एक थ्योरी पेश की थी। किसी मादे की सबसे छोटी और नजर ना आने वाली कोई इकाई होगी, और डाल्टन ने इस इकाई को एटम का नाम दिया। इस बात के बाद 100 साल गुजरे थे जब थॉमसन नामी साइंसदान ने एटम के गिर्द मजीद छोटे जर्रात की निशानदेही की, जिन्हें इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया। फिर 7 साल बाद रोफोर्ट ने एटम के न्यूक्लियस का अंदाजा लगाया। सिर्फ 2 साल बाद बोहर नामी साइंसदान ने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स एटम के गिर्द घूमते हैं, और 10 साल बाद 1926 में शॉर्टिंगर्स नामी साइंसदान ने एटम के अंदर भी मुख्तलिफ अक़साम की एनर्जी के बादलों को दरियाफ्त किया। जो चीज 218 साल पहले एक थ्योरी थी, आज वो एक हकीकत है। और आज हम सब एटम की साख से वाकिफ हैं, हालांकि उसे देख पाना आंख के लिए आज भी मुमकिन नहीं। ऐसी ही एक थ्योरी 1960 में, जिसे स्ट्रिंग थ्योरी कहते हैं,
اس کی ڈیٹیل بتانے سے پہلے میں ایک بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ انسان کی حرکت آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، اوپر اور نیچے ہونا ممکن ہے، جسے 3 ڈائمینشنز یا 3D کہتے ہیں۔ ہماری دنیا یا ہمارا عالم انہی 3 ڈائمینشنز کے اندر قید ہے۔ ہم اس سے باہر نہیں نکل سکتے۔ لیکن اسٹرنگ تھیوری کے مطابق 11 ڈائمینشنز اور موجود ہیں۔ میں ان 11 کی 11 ڈائمینشنز میں ممکن ہو سکنے والی باتیں بتاؤں گا۔ اگر آپ پہلی ڈائمینشن میں ہیں تو آپ آگے اور پیچھے ہی حرکت کر سکیں گے۔ اگر آپ دوسری ڈائمینشن میں داخل ہو جائیں تو آپ آگے پیچھے اور دائیں بائیں حرکت کر سکیں گے۔ تیسری ڈائمینشن میں آپ آگے پیچھے، دائیں بائیں اور اوپر نیچے ہر طرف حرکت کر سکیں گے۔ اور یہی ہماری دنیا ہے جسے ہم اپنا عالم کہتے ہیں۔ اگر آپ کسی طرح سے چوتھی ڈائمینشن میں داخل ہو جائیں تو آپ وقت میں بھی حرکت کر سکیں گے۔ 5ویں ڈائمینشن میں داخل ہونے پر آپ اس عالم سے نکل کر کسی دوسرے عالم میں داخل ہونے کے قابل ہو جائیں گے، جیسے کہ عالم ارواح۔ 6ٹھی ڈائمینشن میں آپ 2 یا 2 سے زیادہ عالموں میں حرکت کرنے کے قابل ہو جائیں گے، اور میرے ذہن میں عالم اسباب کے ساتھ عالم ارواح اور عالم برزخ کا نام آتا ہے۔ 7ویں ڈائمینشن آپ کو اس قابل بنا دے گی کہ اس عالم میں جا سکیں گے جو کائنات کی تخلیق سے پہلے یعنی بگ بینگ سے پہلے کا تھا۔ 8ویں ڈائمینشن آپ کو تخلیق سے پہلے کے بھی مختلف عالموں میں لے جانے کے قابل ہوگی۔ 9ویں ڈائمینشن ایسے عالموں کا سیٹ ہوگا جن میں سے ہر عالم میں فزکس کے قوانین ایک دوسرے سے مکمل مختلف ہوں گے۔ ممکن ہے کہ وہاں کا ایک دن ہمارے 50,000 سال کے برابر ہو۔ اور آخری اور 10ویں ڈائمینشن، اس میں آپ جو بھی تصور کر سکتے ہیں، جو بھی سوچ لا سکتے ہیں اور جو بھی آپ کے خیال میں گزر سکتا ہے، اس ڈائمینشن میں وہ سب کچھ ممکن ہوگا۔ میری ذاتی رائے کے مطابق جنت شاید اس ڈائمینشن سے بھی ایک درجے آگے کی جگہ ہے، کیونکہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ جنت میں میرے بندوں کو وہ کچھ میسر ہوگا جس کے بارے میں نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کبھی کسی کان نے اس کے بارے میں سنا، نہ کبھی کسی دل میں اس کا خیال گزرا۔ اور دوسری جگہ یہ بھی آتا ہے کہ میرا بندہ وہاں جس چیز کی بھی خواہش کرے گا وہ اس کے سامنے آپ موجود ہوگی۔ بالیقین جنات ہم سے اوپر کی ڈائمینشن بینگز ہے، اور یہ وہ دوسری سائنٹیفک وجہ ہے جس کی بنا پر ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ان 10 ڈائمینشنز کے بارے میں جاننے کے بعد آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جنات کے بارے میں قرآن ہمیں ایسا کیوں کہتا ہے کہ وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ یا پھر عفریت اتنی تیزی سے سفر کیسے کر سکتے ہیں؟ جیسے سورہ سبا میں ذکر ہے کہ ایک عفریت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ملکہ بلقیس کا تخت لانے کا دعویٰ کیا تھا۔ کشش ثقل کا ان پر اثر کیوں نہیں ہوتا اور وہ اڑتے پھرتے ہیں؟ یا پھر کئی دوسرے سوالات جیسے عالم برزخ جہاں روحیں جاتی ہیں، یا عالم ارواح جہاں تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح سے عہد لیا تھا کہ تم کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، اور سب نے ہوش میں اقرار کیا تھا۔ یا قیامت کے روز دن کیسے مختلف ہوگا،
یا شہداء کی زندگی کس عالم میں ممکن ہے؟ ان تمام عالموں یعنی عالم برزخ، عالم ارواح یا عالم جنات کے بارے میں تحقیقی طور پر سوچنا ایک بات ہے، لیکن جس چیز نے ذاتی طور پر میرے دل کو چھوا وہ سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیات ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام عالموں کا رب ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام عالم کے الفاظ کا جو اثر اب میں اپنے دل پر محسوس کرتا ہوں وہ پہلے کبھی محسوس نہ کیا تھا۔